लेकिन तुम्हारे महलों में आते आते हमारी आंखों की रोशनी गायब हो गई। दुर्योधन चिल्ला करके बोला है। दुर्योधन आगे बढ़ा और चिल्ला करके कहने लगा, द्रौपदी, अपमान हमारा नहीं है, अपमान महाराजा धीराज का है, अपमान शांतनु कुल का है। लेकिन एक बात याद रख द्रौपदी, जिस दिन अंधा के फंदा में तू फंसेगी तो तेरे आंसू पोंछने वाला पैदा नहीं होगा। याद कर द्रौपदी। बस भक्तों, झगड़े की जड़ पड़ गई। महाभारत युद्ध का बीज इसी यज्ञ में बो दिया गया। चलते समय दुर्योधन बोला है, द्रौपदी एक बात याद रख, वो जलनियोर उस पर तारे कर गई आग सी गोलों पर, बिजली गिर गई विचारों पर के जलती गोलों पर। द्रौपदी, अब तेरी हंसी मिटाना ही है आठों पहर काम मेरा। तो इस सभा में नंगा ना कर दूं तो नहीं। सभा में नंगा ना कर दूं तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। चलते समय दुर्योधन कह गया, द्रौपदी इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, आज से तुम्हारी हंसी छीनना ही हमारा कर्तव्य है। अगर सभा स्थल पर हमने तुम्हें नंगा न कर दिया तो मुझे दुर्योधन मत कहो। इतना कहकर दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र ने उसे सभा में बुलाया। कहो बेटा दुर्योधन, इंद्रप्रस्थ में हमारा परिवार कुशल है? तुम्हारी मैया कुंती, मेरी पुत्र वधू द्रौपदी, हमारे पांडु पुत्र कैसे? दुर्योधन बोला है, पिताश्री राजा तो युधिष्ठिर बन गया, उसके सामने हम राजा रहे कहां? कर्ण खड़ा हो गया, कहने लगा, मित्र दुर्योधन क्या कह रहे हो? अरे जहां नाना प्रकार के संगीत की ध्वनि चलती हो वहां एक ढपली क्या करेगी? गांधार नरेश शकुनी कहने लगा, प्रिय भांजे दुर्योधन, हम देख रहे हैं कि यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ था, यज्ञ में जिस समय द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान किया था, उस समय से तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट छिन गई। दुश्मन को यदि जीतना है तो दुर्योधन मेहनत कर,
पछतावा करने से, चिंता करने से केवल शरीर कमजोर हो सकता है। दिन प्रतिदिन तुम कमजोर होते चले जाओगे, लेकिन शत्रु का, दुश्मन का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहनत कर। दुर्योधन कहने लगा है, मामा अपमानित होने के बाद अब मैं जिंदगी जीना नहीं चाहता, आत्महत्या भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मामा कोई उपाय बता दीजिए। प्रश्न जब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा है, मामा एक बात याद रखो, अरे मामा मोई अकल बताई दे, अरे मामा ने कई अकल बताई दे, बदलो द्रौपदी से लड़ाई दे। लगे, मामा अब जब से द्रौपदी ने मुझे अपमानित किया है, मैं जिंदगी जीना नहीं चाहता, कोई उपाय बता दीजिए, मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। शकुनी कहने लगे, बेटा एक काम कीजिए, आप युधिष्ठिर को बुला लीजिए और जुए का खेल हो जाए। धर्मराज को बुलाने के बाद जुए का खेल खेला जाए। मामा की भक्तों कूटनीति में पड़ गया दुर्योधन। और भक्तों मामा ये बहुत पहले से खतरनाक रहे, मामा इनसे बच के रहना। एक तो प्रमाण नहीं है हमारे पास, जरा गौर करें। एक बात बतलाई रहे तुमको और वह बात को ध्यान लगाइयो, कुशल चाहो जो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। चाहो तो जीवन में तो मामा से बच के जियो। पहले मामा श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पैदा, श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे भाओ, राजा दशरथ के बाण चलाओ सुरलोक कुललास। मारीच बना था माया मृग जमी
सहित रावण को बन सत्यानाश और सुना मामा कंस थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए मामा कंस थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए पहनाए अपनी को दुख दियो छे भांजे मर शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाए शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाए 101 खास भांजे समर भूमि मरवाए और सुनो कछु मरवाए गए कछु कटवाए गए कछु करवाए गए घायल कछु मरवाए गए कछु कटवाए गए कछु करवाए गए घायल मामन में नालायक मामा उरही का आजकल के मामा की सबसे ज्यादा कहां चलती है मालूम भांजे या भांजी की शादी में लड़की वालों दान दे तुहे जैसी जाति सामा लड़की वालों दान दे तुहे जाति जैसी सामा बीच में आए के टांग अड़ाए गए खासली को शकुनी कहने लगा है दुर्योधन एक अकल है एक बार यदि पांडव हमारे साथ जुआ खेल लें अगर जुए के लिए राजी हो जाएं तो तुम्हारा बदला लेने में अब देर नहीं लगेगी और जब जुए का खेल खेलेंगे तो हम उन्हें राज्य से भी वंचित कर सकते हैं और जब पांडव दर दर की ठोकर खाएंगे अपमान का बदला लेने का तुम्हें मौका मिलेगा अब तुम अपने पिता के पास जाओ ध्यान रखना भक्तों महाराज शकुनी ने दुर्योधन को समझा दिया अंत में जब दुर्योधन समझ गया कि मामा ने हमें उचित राय दी है तो जुए के खेल के लिए राजी हो गए और भक्तों एक बात याद रखना दीवार में आला घर में ताला और एक घर में साला रंगों में काला और हथियार में भाला इन पर कभी विश्वास मत करना धृतराष्ट्र के साले शकुनी जिन्होंने महाभारत रचवा दिया अर्जुन के साले भगवान कन्हैया चाहते तो महाभारत नहीं होता लेकिन चाहकर भी कन्हैया ने महाभारत नहीं रोका और दिल्ली नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान कन्नौज का राजा जयचंद महोबा का राजा परमाल इन तीनों के साले थे उरई वाले मायन
तीनों संबंधियों को कभी एक नहीं होने दिया। अंत में बेला के गोने में अपने देश भारत का सर्वनाश हो गया। पृथ्वीराज की जो बेटी है बेला, ये भक्त महोबा भी आई गई थी। जब कालूढ़ संग्राम दिल्ली में हुआ था, उस युद्ध में कन्नौज का युवराज लाखन राणा मारा गया था। बस उसी हत्या का बदला लेने के लिए महाराज जयचंद ने अफगानिस्तान गजनी में पत्र भेजकर मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। पृथ्वीराज ने गोरी को हराया था, 17 बार हमारे इस भारत से हार के गया था। 18वीं बार जब परास्त हो गए, मोहम्मद गोरी उन्हें बंदी बना करके प्राण दंड दिया था। हमारा देश ये भारत विदेशियों की कठपुतली बनकर के रह गया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके आजादी पाई थी, इसका हमें पता नहीं।